गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। उससे पहले मैं आज मार्केट में क्या हुआ उसके बारे में बता दूं। निफ्टी हम सब जानते हैं फ्राइडे को अच्छा क्लोजिंग आया था निफ्टी पे। आज और गिफ्ट निफ्टी के क्यूज बहुत अच्छे थे। अमेरिका डाउ बहुत भागा था। और प्लस एसबीआई का जो नंबर्स आया सैटरडे को, अमेजिंग नंबर्स हैं, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। निफ्टी 50 गैप अप दिया, 200 पॉइंट का लगभग गैप अप था, फिर मोटा मोटी 0.68% पे बंद हुआ है। 174 पॉइंट्स का तेजी है, 25,867 पे क्लोजिंग आई है। बहुत अच्छी क्लोजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग है। तो अब 26,000 26,200 बहुत दूर नहीं है, ये आ जाएगा। सेंसेक्स पे 0.58% की तेज़ी है, 485 पॉइंट बढ़कर सेंसेक्स 84,066 पॉइंट पे बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी जिसको लीड किया है एसबीआई ने, बट आईसीआईसीआई एचडीएफसी अगर और थोड़ा लीड करते तो ये 1.5% से भी ज़्यादा तेज़ी बनती। इसमें 0.91% की तेज़ी है, 549 पॉइंट और 60,670 पॉइंट बढ़कर सेंसेक्स बंद हुआ है। ठीक है, तो मोटा मोटी 60,670 पॉइंट से बंद हुआ है सेंसेक्स। तो बहुत अच्छा, प्लस मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत अच्छा आज उसमें रैली थी। 1.5% 1% के आसपास रैली थी, बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल बाजार बहुत बढ़िया रहा, बहुत पॉजिटिव संकेत दिया बाजार ने। ये था अपडेट। एडवांस और डिक्लाइन रेशियो भी लगभग 3.5:1 रहा है, मतलब लगभग 2425 स्टॉक्स एडवांस थे और डिक्लाइन 750 के आसपास। तो बहुत अच्छा रेशियो मेंटेन हो रहा है। फिर जब से ट्रेड डील आई है, रेसिप्रोकल टेरिफ हमारे पे कम हुआ है और पेनल्टी टेरिफ हट चुका है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है। उससे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट किस सेक्टर को फायदा हो रहा है, किस सेक्टर पे ज़्यादा इजी हो जाएगा, अभी और भी न्यूज़ आ रही हैं, तो पहले थोड़ा और क्लियर हो जाए, उस पर रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आफ्टर जब से टैरिफ हटा, जब से ट्रेड डील साइन हुई है, तब से बाजार बहुत पॉजिटिव ले रहा है इसको, और उम्मीद भी थी यही। बहुत अच्छा रहा है। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक था एसबीआई। देखिए, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। और बैंकिंग फाइनेंशियल या फिर आपको एनबीएफसीज हो गए, वो सब में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा बड़ा जो मार्केट कैप के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जब मर्जर हुआ तो ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ के आसपास उनका मार्केट कैप हो गया था। मैं एक बार एग्जैक्ट देख लेता हूँ एचडीएफसी का अभी एग्जैक्ट मार्केट कैप क्या चल रहा है, मैं बताता हूँ। एचडीएफसी का अभी ये, जी हाँ, 14,48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बैंक है, और इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा स्लो चलती है, इसलिए मैं इसको बोलता भी हूँ कि निफ्टी बैंक का यह हाथी है। ठीक है, नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक की मैं बात करूँगा, क्योंकि प्राइवेट के दोनों सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी आज बहुत ही साइडवेज ही बंद हुआ, जस्ट लाइक एचडीएफसी बैंक। तो इसका मार्केट कैप 10,06,000 करोड़ 259 करोड़ के आसपास है, 10,06,259 करोड़ का है। ये भी बहुत ही, मतलब इंडिया में निफ्टी बैंक में जो दो सबसे बेस्ट प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई, टॉप 2। लेकिन एसबीआई ने अब आईसीआईसीआई बैंक को आज के सेशन के बाद सेकंड से थर्ड कर दिया है, और अब वो सेकंड चला गया है। ये बहुत ही अमेजिंग, बिकॉज सैटरडे को जो नंबर्स आए ना एसबीआई के, मैं नंबर्स आपको बताता हूँ, ये क्वार्टरली नंबर्स। एक सेकेंड, आज के सेशन के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक का प्राइस है वो 1146 पे बंद हुआ है। आज 7.46% की तेजी थी। पीएसयू बैंक में लगभग 9,90,000 करोड़ का मार्केट कैप था इसका आज से पहले, आई गेस फ्राइडे तक। आज एडअप हुआ है, बट इतनी बड़ी बैंक में 7.5% का मूव एक दिन में बहुत मुश्किल से आता है। ठीक है, मुझे एक सेकंड लग रहा था ये सर्किट ना लगा दे। ठीक है, तो 10% का। लेकिन अब देखते हैं इसका मार्केट कैप आज कितने पे बंद हुआ है। लगभग अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से 10 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है मार्केट कैप, जहाँ तक मैं न्यूज़ भी देख रहा था। ओवर 10 लाख करोड़ का हो गया। तो आईसीआईसीआई बैंक को ये पीछे कर चुका है। अब अगर हम इसके नंबर्स देखें, क्वार्टरली क्यों भागा है, किस वजह से भागा है, तो क्वार्टरली नंबर्स अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जो सितंबर क्वार्टर का जो डेटा आया था, तो उसमें 1,75,000 करोड़ 1,75,898 करोड़ का आपको रेवेन्यू था। ठीक है, और प्रॉफिट था 21,504 करोड़ का। ठीक है, और वही दिसंबर में अनुमान से बढ़कर आया है। रेवेन्यू 1,85,648 करोड़ हो गया, और
प्रॉफिट हो गया है 21,876 करोड़, जो कि उम्मीद इतनी नहीं थी। तो अमेजिंग डेटा है, अमेजिंग, मतलब मज़ा आ गया। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देख ले, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देख लें तो 68,000 करोड़ का लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष में था, और अभी 79,000 करोड़ अभी हो चुका है, जबकि एक क्वार्टर और बचा हुआ है। ठीक है, एक क्वार्टर और अभी बाकी है। सो हम समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त डेटा पोस्ट किया है, और इसलिए ये अमेजिंग नंबर्स, और मुझे तो लगता है कि यहाँ से भी बाइंग आएगी, बनेगी ही, बिकॉज 2026 में मैं ऐसे भी मेरा जो व्यू था यही था कि अगर ट्रेड डील आ जाती है, और अगर, क्योंकि बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो गया, बहुत लंबा मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट थी, हालांकि ये लार्ज कैप है बट स्टिल निफ्टी बैंक भी बहुत अंडर परफॉर्म किया। तो निफ्टी बैंक में पीएसयूज यानी पीएसयू बैंक जो हैं, और अलग से पीएसयू के जो स्टॉक्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पीएसयू बैंक में मैं ऐसे भी बुलिश रहा हूँ, इसमें एसबीआई सबको लीड कर रहा है। अदरवाइज इंडियन ओवरसीज, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एसबीआई के नंबर्स तो मतलब तोड़ फोड़ हैं। इसलिए आज बाजार को बहुत हेल्प भी हुआ, और इसने अपना तो लाइफ ही लगा ही दिया है। ठीक है, सो अभी भी आप इस पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा आपका, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो आपको पैसा बना के ही देगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सो ये बेसिकली जो टॉपिक था मेरा यही था कि एसबीआई ने बहुत अच्छा आज परफॉर्म किया है। सो एसबीआई पे बात कर ली, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।